नमस्कार। महाकाली शक्तिपीठ ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल ज्योतिष रहस्य में आप सभी का स्वागत है। आज हम पितृदोष के बारे में जानेंगे। जन्म कुंडली में पितृदोष कैसे बनता है, पितृदोष का जीवन में क्या प्रभाव होता है, और यदि जन्म कुंडली में पितृदोष हो तो कौन से घरेलू और वैदिक उपाय किए जाएं जिससे पितृदोष से मुक्ति मिल सके। राहु ग्रह को पितृदोष के पीछे मुख्य ग्रह माना गया है। राहु ग्रह को चंडाल ग्रह, पापी ग्रह, अशुभ ग्रह, क्रूर ग्रह की संज्ञा मिली है। तो ज्योतिष शास्त्र में राहु सूर्य का साथ होना, राहु चंद्र ग्रह का साथ होना, राहु गुरु ग्रह का साथ होना, यह स्थिति दोषयुक्त है। इसी स्थिति को विद्वानों ने पितृदोष कहा है। बहुत से विद्वान इस दोष को ग्रहण दोष भी बोलते हैं, ग्रहण योग भी बोलते हैं। साथ ही गुरु राहु का साथ होना गुरु चंडाल योग के नाम से प्रसिद्ध है। तो जन्म कुंडली में राहु सूर्य की स्थिति पितृदोष का निर्माण करती है। राहु चंद्रमा का साथ होना ग्रहण योग बनाता है और राहु गुरु का साथ होना गुरु चंडाल योग को बनाता है। इस तरह की स्थिति दोष युक्त कही गई है। इसे ही पितृदोष कहते हैं। पितृदोष के कारण वंश वृद्धि नहीं हो पाती। बहुत से ग्रंथों में राहु गुरु का साथ होना, राहु सूर्य का साथ होना, तो पितृ शाप से, मातृ शाप से, ब्राह्मणों के शाप से वंश वृद्धि नहीं होती। तो जन्म कुंडली में यदि पितृदोष हो तो जातक को पुत्र संतान का अभाव होता है, संतान का सुख नहीं मिल पाता। आइए इस योग के बारे में विस्तृत जानते हैं। सूर्य को आत्मा का कारक कहा है और राहु को चंडाल की संज्ञा मिली है। राहु को प्रेतात्मा की भी संज्ञा मिली है। राहु को भुजगादिनाथ भी कहते हैं, सर्पों के देवता भी कहते हैं। सर्प की संज्ञा भी राहु ग्रह को मिली है। जब जन्म कुंडली में राहु सूर्य की स्थिति साथ होगी तो व्यक्ति का आत्मबल कमजोर होगा, व्यक्ति को आत्मविश्वास में कमी होगी, साथ ही व्यक्ति को आत्मिक सुख नहीं मिल पाएगा, व्यक्ति को आत्माओं से संबंधित परेशानी होगी। तो जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति हो तो भगवान सूर्य की आराधना करना श्रेष्ठ है। सूर्योदय से पूर्व उठकर आपको नित्य कर्मादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल में रोली या कुमकुम डालकर अर्घ दें। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करें। गायत्री मंत्र का जप करना भी श्रेष्ठ कहा गया है। तो गायत्री मंत्र का यथाशक्ति में जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का यथाशक्ति पाठ करें, राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करें, तो इस दोष से मुक्ति मिलेगी। और यदि जन्म कुंडली में राहु चंद्र ग्रह साथ हो तो व्यक्ति को मानसिक शांति नहीं मिलती, व्यक्ति का मनोबल कमजोर होता है, व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता, व्यक्ति अकारण ही चिंतित रहता है, व्यक्ति को अनजाना भय बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रह का रत्न मोती पहनना श्रेष्ठ है और राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करना या राहु ग्रह की शांति करवाना श्रेष्ठ है। चाहे राहु सूर्य साथ हो, चाहे राहु चंद्र ग्रह साथ हो या राहु गुरु ग्रह साथ हो, इन तीनों ही स्थितियों में नागबली की पूजा करवाना श्रेष्ठ है। यदि आप शक्त हैं, सामर्थ्यवान हैं, तो आपको नाग बलि की पूजा अवश्य ही करवानी चाहिए, जिससे राहु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिले। इसी प्रकार यदि जन्म कुंडली में राहु गुरु की स्थिति साथ हो तो व्यक्ति को संतान से संबंधित कष्ट होता है, या तो संतान नहीं होती, और यदि संतान हो तो संतान का सुख नहीं मिल पाता। प्राय देखा गया है कि इस स्थिति में व्यक्ति की वंश वृद्धि नहीं होती, अर्थात व्यक्ति को
पुत्र सुख का अभाव होता है। तो जन्म कुंडली में यदि पितृदोष होगा तो वंश वृद्धि नहीं होगी। वंश वृद्धि नहीं होने के पीछे का जो मुख्य कारण है वह पितृदोष है। इस स्थिति में आपको गया श्राद्ध करवाना, त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना, पार्वण श्राद्ध करना या श्राद्ध पक्ष में जो आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पितरों का पक्ष होता है उसमें श्राद्ध करना चाहिए। आपके पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, सवस्त्र दक्षिणा देनी चाहिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार गायों को हरा चारा डलवाना भी श्रेष्ठ है। गौ का दान भी कर सकते हैं, गोदान को अति श्रेष्ठ कहा गया है। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो पितरों के निमित्त गोदान अवश्य ही करें। सर्वप्रथम यह देखिए कि यह पितृदोष किस भाव में बन रहा है, किस राशि में बन रहा है। प्रत्येक भाव में, प्रत्येक राशि में इस दोष का अलग अलग फल मिलता है। जैसे लग्न भाव में शारीरिक संबंधी व्याधि होती है, व्यक्ति को आत्मविश्वास की कमी होती है, व्यक्ति का आत्मबल कमजोर होता है। और यदि द्वितीय भाव में यह युति बने तो व्यक्ति को धन की कमी बनी रहती है, व्यक्ति के पास धन संचय नहीं हो पाता, पारिवारिक अशांति रहती है, वाणी में निर्बलता होती है, व्यक्ति की वाणी स्पष्ट नहीं होती। इसी प्रकार यदि चतुर्थ भाव में यह युति बनेगी तो व्यक्ति का मनोबल कमजोर होगा, व्यक्ति को मानसिक शांति नहीं मिलेगी, व्यक्ति हमेशा बेचैन रहेगा, व्यक्ति को वाहन का सुख, मकान का सुख नहीं मिल पाएगा। इसी प्रकार पंचम भाव में यह स्थिति संतान प्राप्ति के लिए अशुभ है। या तो संतान प्राप्त नहीं होगी या केवल कन्या संतान की ही प्राप्ति होगी, पुत्र संतान का अभाव होगा। इसी प्रकार यदि सप्तम भाव में यह दोष बने तो दाम्पत्य जीवन में कलह रहती है, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहता। या तो जातक का विवाह नहीं होता और यदि विवाह हो जाए तो तलाक की स्थिति बन जाती है, पति पत्नी साथ नहीं रहते। इसी प्रकार यदि नवम भाव में यह स्थिति बने तो व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता, व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में हाथ डाले उसमें असफलता मिलती है, व्यक्ति का जीवन निराशा से भर जाता है। इसी प्रकार यदि दशम भाव में यह युति बने, यह दोष बने तो व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में हमेशा परेशानी बनी रहती है, व्यापार में लगातार घाटा बनता है, व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती, व्यापार में एक के बाद एक कठिनाई आती रहती है। इसी प्रकार यदि जन्म कुंडली में केतु चंद्र, केतु सूर्य ग्रह साथ हो तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। केतु के निमित्त केतु से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। चींटियों को आटा, काला तिल, घी, चीनी चारों मिलाकर डालना चाहिए। यह उपाय आप नित्य भी कर सकते हैं, प्रत्येक शनिवार को भी कर सकते हैं। इस उपाय को प्रत्येक अमावस्या को अवश्य ही करना चाहिए, तो आपको इस दोष से निवृत्ति मिलेगी। तो यदि जन्म कुंडली में पितृ दोष हो तो आपको गायत्री मंत्रों का जप करना, भगवान सूर्य की आराधना करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, पीपल वृक्ष का लगाना, पीपल वृक्ष की सेवा करना, पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करवाना, गौ को चारा डलवाना, गोदान करना, ये उपाय आप सहज ही कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।